मैं हूं जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हम आए हैं चांदीवली विधानसभा वार्ड नंबर 156 में, जहां पे शिवसेना उपविभाग प्रमुख अशोक दादा माटेकर है हमारे साथ। और उन्हीं से जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है जो तानसा पाइपलाइन है दादा, उसके ऊपर से जो माजी नगर सेवक है शरद पवार जी ने एक फेसबुक पोस्ट किया तो और कुछ बैनर लगाए थे कि ये झोपड़पट्टी जो है तानसा पाइपलाइन के जो आजू बाजू की है वो आपने जो है आपकी पत्नी जो है नगर सेविका उनके सोर्स से यानी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ये झोपड़पट्टी को तुड़वाया, यानी गरीबों का नुकसान किया और कुछ बैनरबाजी भी हुई थी। साथ ही साथ हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि आपने जो कहीं ना कहीं उनको एक लीगल नोटिस दिया है और उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करने वाले हो आप। इस बारे में हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूवर्स है और वार्ड की जनता है, उनको बताएं कि क्या हो रहा है पूरा विस्तार से डिटेल में दादा। नमस्कार। जैसे कि अभी कहा आपने कि कुछ दिनों पहले यहाँ के जो माजी नगर सेवक है उन्होंने मेरी पत्नी जो कि यहाँ की नगर सेविका है और मैं यहाँ पर शिवसेना का उप विभाग प्रमुख काम कर रहा हूँ, उन्होंने मेरी पत्नी के खिलाफ फेसबुक पर एक वीडियो वायरल किया था कुछ दिन पहले और साथ में साथ बहुत सारे जगह पर बैनर भी लगाए थे। और उसमें उन्होंने कहा था, लिखा था कि जो तानसा पाइपलाइन के आसपास जो झोपड़पट्टी है ये सब झोपड़पट्टी मेरे कहने से या मेरी पत्नी के कहने से तोड़ी गई है और इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने गरीबों को अन्याय किया, ऐसा उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। उसी तरह का उन्होंने फेसबुक पे वीडियो वायरल किया था और बहुत सारी जगह पर बैनरबाजी की थी। लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है, ये तथ्यहीन आरोप है, इसमें कोई भी लेना देना है नहीं। और जबकि सच्चाई कुछ और है। जैसे कि आप सभी जानते हो, मुंबई में तानसा पाइपलाइन के जो बाजू में 10 मीटर के दायरे में जितनी भी झोपड़पट्टियाँ थी उसके खिलाफ 2006 में एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उसका नंबर है 140/2006। इसके तहत ये जन याचिका दायर की गई थी और उस याचिका के अनुसार मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुंबई महानगर पालिका ने जो तानसा पाइपलाइन के बाजू में 10 मीटर के दायरे में लोग बसे हैं उन सभी को वहाँ पर उस पर कार्रवाई की गई, वो झोपड़पट्टी तोड़ी गई और जो पात्र हुए, जो बीएमसी का रूल है, नियम है, उसके अनुसार जो पात्र हुए उनको माहौल गांव में शिफ्टिंग दिया गया। और मज़े की बात यह है और हकीकत यह है, जब इनको जो नोटिस दिया गया, पहला नोटिस दिया गया वो 2007 में दिया गया था। 2007 में आप देख सकते हैं, ये 2007 में पहला नोटिस दिया गया। उस वक्त मेरी पत्नी या मैं नगर सेवक नहीं था। उस वक्त वो जो पहले वाले माननीय जो महाशय नगर सेवक है जिन्होंने मेरे खिलाफ बयानबाजी की है, पोस्टरबाजी की है, वो नगर सेवक थे। उसके बाद दूसरा नोटिस 2011 में दिया गया है। उस वक्त भी मेरी पत्नी या मैं नगर सेवक नहीं था, उस वक्त भी वही नगर सेवक थे। और 2016 में फाइनल एनेक्सर हुआ था, पात्र अपात्र की लिस्ट लगी थी, उसमें जो पात्र हुए उनको घर दिया गया और 2017 में उस पर तोड़ कार्रवाई की गई। मतलब नोटिस आया 2007 में, दूसरा नोटिस आया 2011 में, पात्र अपात्र का जो भी होता है काम एनेक्सर वो 2016 के करीब सब हुआ और 2017 में ये सब तोड़ा गया। जब दोनों नोटिस आया, पात्र अपात्र जो भी हुआ, उस वक्त ये खुद महाशय नगर सेवक थे जिन्होंने इल्जाम लगाया। उस वक्त मैं नगर सेवक, मेरी पत्नी या मैं नगर सेवक नहीं था, ये नगर सेवक थे। उस वक्त वो चुप बैठे, कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस समय मैंने उन लोगों को बहुत सारा हेल्प किया, क्योंकि उनको जो सर्वे पावती का जो डॉक्यूमेंट लग रहा था वो मिल नहीं रहा था, या कुछ और डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई सरकारी कार्यालय से मदद नहीं मिल रही थी। उस वक्त मैंने एक बार एल वार्ड पर और एक बार तहसील कार्यालय मुलुंड, इस जगह पर मैंने उनको साथ में लेके मोर्चा निकाला था और इनकी आवाज़ शासन तक जावे, बीएमसी के बड़े अधिकारी तक जावे, इसलिए मैंने जी टीवी वाले को वहाँ पर बुलाया था और उनके जरिए मैंने इनकी बात भी रखी थी। लेकिन ये महाशय
कहीं पर भी दिखाई नहीं गए थे। की बात है जब ये बात है 2016 की, जब तोड़ने का उनको फाइनल हो गया उस वक्त की बात है। तभी ये महाशय नगर सेवक थे, उस वक्त में उधर आए भी नहीं, दिखे भी नहीं। मैंने जो मदद कर सकता था मैंने उस वक्त मदद की थी, और जो मेरे से बन सकता था मैंने वो भी मांग की थी। इतना ही नहीं कि भाई इनको माहौल में मत कर दो, इनको जो यहाँ पर HDL में जो कोहिनूर जिसको बोलते हैं वहाँ पर भी इनको शिफ्टिंग दी जाए, ऐसा भी मैंने पत्र दिया था, कोशिश किया, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि सब लोग को BMC वाला माहौल में ही घर दिया था, क्योंकि उस वक्त डिसीजन यही हुआ कि माहौल में देना है। तो कहने का मतलब है ये महाशय जब नगर सेवक था तब ये सब कांड हुआ है, और ये आज मेरे पे ढकल रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं। हाँ, जब तोड़ने की बात आई तब वहाँ के कुछ लोग मेरे कार्यकर्ता थे, पाइपलाइन के लोग थे, जो मुझे बहुत अच्छा, आज भी मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, वो लोग मेरे पास आए थे कि दादा अभी न्यायालय के आदेश अनुसार हमारा काम तो टूटने वाला है, लेकिन आप एक BMC को रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई अभी बारिश का मौसम है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एग्जाम का टाइम आ रहा है, दिवाली भी सर पे है, तो आप एक काम करिए, अभी ना तोड़ के दिवाली के बाद तोड़ने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रही है। इसलिए मेरे पत्नी ने, जो कि नगर सेविका है, उन्होंने एक पत्र दिया था एल वार्ड में सहायक आयुक्त को कि भाई आप तोड़ने वाले हो ठीक है, लेकिन एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, इंसानियत के नाते इनका जो है, इनकी जो मांग है कि भाई दिवाली की बात तोड़ो, आप वो दिवाली के बाद कार्रवाई करो, ऐसा एक मेरे पत्नी ने एक पत्र दिया था। कभी की तारीख क्या था? ये तारीख है 20 सितंबर 2017। 20 सितंबर। हाँ, ये मैंने विनती की थी, बाबा बच्चों को एग्जाम है और दिवाली सर पे है, जो मांग वहां के लोगों ने मुझे की थी उसके अनुसार ये मैंने उनकी मांग सामने रखी थी। 2006 के अंदर जब PL डाला गया, 2007 में एक नोटिस आई थी, दूसरी नोटिस 2011 में आई, और तीसरा जो है जो काम होता है पूर्ण काम, आखिरी एनेक्चर का जो काम होता है वो 2016 में हुआ, जब आप वहाँ पे आपकी पत्नी नगर सेविका नहीं थी, और जैसा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आपने ये सब काम किया। तो लेकिन 2016 के बाद जो है आप 17 में आए, लेकिन जब तक का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी आपने एक मदद की वो लोगों की। उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि बाबा हमको जो है दिवाली तक जो है यहाँ पर रखा जाए, और ये आपने रिक्वेस्ट की थी, सिर्फ ये आपने उनकी मदद के द्वारा किया था। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो आप किस तरह के उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हो, ये सुनने में आया है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों को जानकारी मिले। मैं थोड़ा और बोलूँगा, और जो मैंने जो मांग की थी कि भाई एग्ज़ाम है और दिवाली है, उस मांग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भी ये मांग मान ली थी, और दिवाली के बाद ही कार्रवाई की गई थी। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो अभी मेरे पे बेबुनियाद आरोप करता है, उसका कारण भी वैसा है कि 10 साल वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, इसके चलते यहाँ की जनता ने मुझे भारी वोटों से जिताया। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे एल वार्ड में 16 नगर सेवक है, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे, सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन से मेरी पत्नी जीती थी। इसके चलते वो बौखला गए, उनको हार बर्दाश्त नहीं हुई, और जब से मेरी पत्नी नगर सेविका बनी है तब से लगभग 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सारे, जो कभी 10-20 साल में कभी काम नहीं हुए थे, ऐसे अच्छे बड़े बड़े काम हमने किए हैं। फिर लादी पैसेज हो, गटर हो, रास्ता हो, स्कूल हो, आरोग्य केंद्र हो, नागरिक सुविधा केंद्र हो, बहुत सारे अच्छे काम जो पहले कभी यहाँ पर हुए ही नहीं थे। उसके चलते वो अभी बौखलाहट उसको हो गई है, वो डरा हुआ है, और वो 4.5 साल लोगों के बीच में नहीं था। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर उसको ये पाइपलाइन के बारे, लोगों के बारे में इतनी उनको फिक्र है, तो 4.5 साल क्यों चुप थे? अभी तोड़ा 2017 में नवंबर, और अभी ये बैनरबाजी करिए, पोस्टरबाजी करिए, स्टंटबाजी करिए कभी अभी 2021 में सितंबर महीना में। ये क्या लॉजिक है? ये इसलिए कर रहे हैं कि अभी चुनाव सामने आया है। 4.5 साल गायब थे, खुद का ऑफिस भी बंद करके रखा था, लोगों को मिल नहीं रहे थे, वो पूरी तरह डिप्रेशन में गए हुए थे। तो अभी इलेक्शन आया है, 2-3 महीना बचा है, तो अभी उनकी ये सब हलचल चल रही है, लेकिन जनता होशियार है, जनता को मालूम है कौन काम कर रहा है और कौन खाली नाटक कर रहा है, स्टंटबाजी कर रहा है। जैसे कि आपने पूछा कि आप उस पर कुछ लीगल कार्रवाई करने वाले हो, हाँ जरूर करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी मुझ पर या मेरी पत्नी पे आरोप लगाए हैं ये पूरी तरह बेबुनियाद है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसलिए मैंने मेरे वकील साहब के जरिए उनको एक नोटिस भेजा है कि आपने जो आरोप किए हैं पूरी तरह बेबुनियाद है, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। आप 15 दिन के अंदर इसकी अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। अगर आप 15 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो जो धारा है अंडर सेक्शन 499 और 500 इसकी तहत मैं डिफेमेशन का केस उन पे दर्ज करने वाला हूं,
और मुझे पूरे अपने कानून पे भरोसा है। ऐसे जो बेबुनियाद आरोप करते हैं उनको सजा मिलेगी और इसी पर मैं रुकूंगा नहीं। अभी आने वाले कुछ महीना, अभी आप जानते हो अभी इलेक्शन है, ऐसे वो बेबुनियाद आरोप करते रहेंगे और उनके हर बेबुनियाद आरोप को मैं लीगल कानूनन की तौर उसको जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं उनके हर बेबुनियाद आरोप का कानूनन जवाब दूंगा। और मजे की बात आपको एक मैं और बताना भूल गया कि ये नगर शोक महाशय, इनको इतना पता नहीं, ये नगर शोक थे, इनकी पत्नी नगर शोका थी, इनको इतना मालूम नहीं कि ये जो झोपड़पट्टी पे कार्रवाई हुई पूरे मुंबई में हुई है। तानसा पाइपलाइन के पास, तानसा पाइपलाइन के जो बाजू में जितने झोपड़े थे वे पूरे मुंबई भर में कार्रवाई हुई है। लगभग मेरे जो मेरी जानकारी 16,000 लोगों को नोटिस दिया गया था। मुलुंड, भांडुप, मरोल, अपना पवई, असलपा, बहुत सारे जगह पर लोगों को ये तोड़ कार्रवाई की थी। केवल अपने वार्ड में या मेरे वार्ड में ये कार्रवाई नहीं हुई थी, ये सब वो जानते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो ये थे अशोक दादा माटेकर, उपविभाग प्रमुख शिवसेना, और इनकी पत्नी जो है अश्विनी माटेकर जो है इनकी पत्नी है, वार्ड नंबर 156 से नगर सेविका है। तो अशोक दादा माटेकर का कहना है कि उन्होंने जो बेबुनियाद जो है निराधार आरोप जो लगाए हैं फेसबुक और बैनर के द्वारा, हम उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। कुछ 15 दिन का टाइम दिया था, 22 तारीख को उन्हें नोटिस मिला है और अगर वो अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगते हैं इस मसले पे तो ये लीगल कार्रवाई उनके ऊपर जो एक्ट उन्होंने बताया वो लगेंगे। और ख़ास जानकारी इन्होंने ये दी कि 2007, 2011, 2016 उन्होंने विस्तार से बताया कि ये महाशय यानी जो माजी नगर सेवक है उनको ये चीज़ पता नहीं है कि हाई कोर्ट का फैसला है कि देखिए ये तानसा पाइपलाइन के 10 मीटर आजू बाजू जो है जितनी भी स्लम एरिया झोपड़पट्टी है उसे तोड़ना है और उसको रिहेबिलिट करना है। और रिहेबिलिट के चक्कर में इन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगा दिया और इन्होंने इल्ज़ाम का जो जवाब है तथ्य के साथ और पूरे एविडेंस के साथ इन्होंने दिया। अब देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होती है, हम ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। तो मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।